जी, डॉक्टर एड लिव से स्वामी बी दास। हम आप जी को समय समय पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ज्ञान, उनकी पहचान, उनका उपयोग किस ऋतु में कब करना है, हम आप जी को समय समय पर बताते रहते हैं। रोग की जानकारी, रोग के कारण, लक्षण और कौन कौन सी जड़ी बूटी हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको समय समय पर हम बताते रहते हैं। हजारों लोगों को इससे लाभ हुआ है। आप भी आमंत्रण है, आप जी का भी स्वागत है। आज हमारा विषय है मोटापा। मोटापे से बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत दवा भी खा चुके हैं, लेकिन मोटापा 1 इंच भी कम नहीं होता। और हम आज आप जी को बताएंगे कि मोटापे को घर में ही कैसे कम किया जाए, बिना कोई दवा किए हुए अपने मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं। इस विषय के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और अगर आप जड़ी बूटी भी करना चाहते हैं तो घर में कौन कौन सी जड़ी बूटी बाजार से, पंसारी से लेकर हम अपने घर बना लें और हमारा मोटापा 5 से 10 केजी तक कम हो जाए, वो भी सस्ते भाव में, कि आपको इतना पैसा भी लगाना ना पड़े। मोटापे से पीड़ित हैं, पहले उसका कारण जान लीजिए कि मोटापा बढ़ता क्यों है, चर्बी क्यों बढ़ती है। तो आपकी चर्बी तब बढ़ेगी जब आपकी दिनचर्या और वसायुक्त वस्तुओं का आप सेवन ज़्यादा करते हैं। जैसे ज़्यादा मीठे का उपयोग करना, वो भी बाजारू, और डेयरी प्रोडक्टों का और नॉन वेज का आपने ज़्यादा उपयोग करना, और बाज़ार का तला हुआ या भुना हुआ वो गंदे वस्तुओं का तेल जो आप खा रहे हैं, उसके कारण आपके शरीर में मोटापा बढ़ता है। ये है इसका कारण कि आपका गलत खान पीन और दिनचर्या। समय सिर ना आप सोते हैं, समय पर ना आप उठते हैं। फिर क्या होता है कि जैसा भी आपने देखा वैसा ही खा लिया। बाजार की आइसक्रीम भी आपका वज़न बढ़ाएगी, उसमें ऐसे फ्लावर होते हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपके मोटापे का कारण बनती हैं। या आपका फास्ट फूड भी मोटापे का कारण बनता है, जो गंदे तेलों में आपको पकाकर दिया जाता है। ये कारण है। हाँ, लक्षणों में क्या होता है फिर? पहली बात, आपकी पेट की समस्या होगी, पेट साफ नहीं रहेगा। मोटापे वाले रोगी की, मोटापे वाले बंधु की, बहनों की जो समस्या होती है कि उनका पेट हमेशा ही भरा रहता है और आप हमेशा ही खाने को तत्पर रहते हैं। कभी मीठा खा लिया, कभी वसायुक्त वस्तु ले ली। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जब आप मोटापे से ग्रस्त हो गए तो आपको शुगर रोग हो सकता है, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपके यूरिक एसिड, ESR, RA फैक्टर, आपके खून में चर्बी भी जम सकती है, आपको माइग्रेन और भारापन और कंधों पे दर्द, ये सभी कुछ आपको महसूस होगा। ये लक्षण है इसके। चलने में श्वास की चढ़ने की दिक्कत आएगी आपको, और बोलने तक भी दिक्कत आ जाती है। मोटापा है, हार्ट अटैक के 80% चांस बन जाते हैं। क्यों? चर्बी बढ़ रही है नाड़ियों में, और जब आप तुरते हैं तो श्वास फूलता है, धड़कन तेज होती है। इसलिए मोटापे पे निजात पानी और मोटापे को सही करना, आपके हाइट के मुताबिक आपको अपना वजन निरंतर रखना आपकी जिम्मेवारी बनती है आपके शरीर के बारे में। क्योंकि जो कहता है इस शरीर में वही है जो पिंडे सो खोजे। शरीर में जो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो ही पिंडे में है। लेकिन आपका पिंड बीमार है, आप क्या खोज पाओगे? कुछ नहीं खोज पाओगे, आप डॉक्टरों को खोजेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी, और फिर बताएंगे हम आपको परहेज, और फिर हम आपको एक छोटा सा और चलता फिरता फार्मूला कि जिससे आप घर में ही
अपने मोटापे को सही कर पाएं। अभी हम बता रहे हैं आप जी को एक ऐसा फार्मूला जो आप पंसारी से लेकर घर तैयार करना है और सुबह दोपहर शाम को थोड़े से गर्म पानी में आपने उसे इस्तेमाल करना है। तो पहले नंबर पे हमारा आता है त्रिकुटा, वो लेना है आपने 300 ग्राम। और फिर आपने लेना है दालचीनी, वो लेनी है 100 ग्राम। फिर लेना है आपने अर्जन शाल, कितनी लेनी है अर्जन शाल? 100 ग्राम। इंद्रायण अजमैन, इंद्रायण अजमैन के बारे में जान लीजिए, जिसे पंजाब में हरियाणा में गुडुम्बा अजमैन कहते हैं, पंजाब में कौरतुम्बा अजमैन कहते हैं, और आयुर्वेदिक भाषा में इसे इंद्रायण अजमैन बोला जाता है। ये 6 महीने में तैयार होती है, लेकिन पंसारी से मिल जाएगी। ये भी लेनी है आपने 100 ग्राम। जौ खार लेना है आपने 100 ग्राम, और कलौंजी लेनी है आपने 100 ग्राम। और अब भुई आंवला, ख्याल करना है, भुई आंवला मोटापे के लिए और फैटी लीवर के लिए, लीवर की जितनी समस्याएं हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। फिर 100 ग्राम लेना है आपने सफ़ेद जीरा और काला जीरा। आपका ऐसा जोग बन जाएगा, वो भी 100 ग्राम लेना है। वो ऐसा जोग बन गया आपका, आप बनाएं और हमारा धन्यवाद करेंगे। बाबा ने जो डॉक्टर एड लीफ के ज़रिए बताया है वो 100% सही है। यकीन से दवा करें आप। ये जड़ी बूटी लेनी है, पंसारी से धोकर इसको साफ कर इसे अच्छी तरह से कूट कर कांच के बर्तन में भर लेना है। सुबह दोपहर शाम को थोड़े से गर्म पानी से, गुनगुने पानी से आपको सेवन करना है। अब बात करेंगे हम परहेज की। टोटल मीठा बंद कर देना है आपने, टोटल मीठा, कोई मीठी वस्तु नहीं लेनी जब तक आपके मोटापे पे निरंतर नहीं हो रहा, आपका वजन नहीं कम हो रहा। दूसरे नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट जितने भी है, नॉन वेज आपने टोटल बंद कर लेना है। 3 चीज़ों को तो आपने पूरे का पूरा संकल्प ले लेना है कि हम अपने शरीर के लिए हम जो करेंगे, हम तप करेंगे। आपका तप है जी, आप कहते तप तो हमारा कुछ ना हो लेकिन हमारा फ़ायदा हो जाए। शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब आप तप में आते हैं। तो आपका तप क्या है? आपने मीठा नहीं खाना और आपने डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज का और बाज़ार का तला भुना हुआ और फास्ट फूड तो आपने बिल्कुल लेना ही नहीं है। ये आपने परहेज करना है। अगर ये ही परहेज कर लोगे तो भी आपका वजन 5 kg 1 महीने में कम हो जाएगा। एक टाइम आपने खाना छोड़ना है, रात्रि का खाना छोड़ना है कि आपका शरीर पानी ज़्यादा पिए और वो आपकी चर्बी को ही खाने लग जाए। आपने देखा होगा जो लोग परहेज करते हैं उनका वजन कम होता है। चाहे वो मुसलमान भाई हैं, जब ईद आती है और वो रोज़े रखते हैं तो उनका वज़न कम होता है। और जहाँ हम उपवास करते हैं हमारे वैदिक धर्म में, वो भी हमारे शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं वो उपवास से बाहर शरीर से चले जाते हैं, जहाँ भीतर ही फूक जाते हैं। ये परहेज करना है आपने। और जाते जाते एक छोटा सा फार्मूला हम और बता रहे हैं कि अगर आप सुबह उठकर सौंफ और जीरे की चाय पियोगे, काढ़ा पियोगे, तो भी आपका मोटापा कम हो जाएगा। इसी जानकारी के साथ स्वामी बी दास डॉक्टर एड लीफ से आपको समय समय पर ऐसी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।